अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया या अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जल्दी रैंक कर जाएं रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेसेस पे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, और आपकी सेल्स बूस्ट कर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे कुछ बातें, कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी रैंक करा सकते हैं और अपनी सेल्स को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन इंडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट को रैंक कराना एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छे से रैंक करा सकते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, अगर उसको आप जल्दी रैंक कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसकी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। मींस कुछ आइटम्स जब आपके बिकने लगेंगे तो उस आइटम की सेल्स रैंक बनने लगती है, कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज आ जाते हैं और कुछ आपके सेलर फीडबैक हो जाते हैं। साथ में आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वालिटी ये बताती है या डिसाइड करती है कि आपका रिफंड रेट कितना रहने वाला है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो चलने लगते हैं। अब यहाँ पे है क्या कि अगर आपको जल्दी प्रोडक्ट रैंक कराना है तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट टाइटल है और जो बिहाइंड में सर्च कीवर्ड आप लिखते हैं लिस्टिंग्स का, वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। कई बार आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है फिर भी आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एल्गोरिथम है अमेजोन या फ्लिपकार्ट की, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम काम करता है। और जो ये कीवर्ड्स आप लिखते हैं, एक एक कीवर्ड पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोगों के रैंक हो रहे होते हैं। अब आपका प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे रैंक होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो ट्राई करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने सर्च टर्म बहुत बढ़िया लिखा है, टाइटल भी बहुत बढ़िया लिखा है, फिर भी आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रहा है, उसकी सेल्स बहुत कम आ रही हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अपने सर्च टर्म में 2-4 कीवर्ड्स और इंसर्ट करने पड़ेंगे और 2-4 वहां से आपको रिमूव करने पड़ेंगे, या अपने टाइटल को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जिससे उस प्रोडक्ट की दोबारा इंडेक्सिंग हो पाए। जब दोबारा इंडेक्सिंग होगी तो कई बार जो कीवर्ड्स नहीं रैंक कर रहे होते हैं उनमें से कुछ कीवर्ड रैंक करने लगते हैं। इसीलिए नथिंग इज 100%। हमेशा याद रखिए, आपका प्रोडक्ट अगर कम बिक रहा है, नहीं रैंक कर रहा है, तो आपको अपने सर्च टर्म को थोड़ा बहुत जरूर चेंज करना चाहिए और थोड़ा टाइटल को भी चेंज करना चाहिए। इससे आपकी लिस्टिंग रिफ्रेश हो जाती है, फिर से उसकी इंडेक्सिंग होती है एल्गोरिथम में, ज्यादा चांसेस बनते हैं कि मे बी वो रैंक कर जाए। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कैंपेन, एड्स चलाना। फ्लिपकार्ट और अमेजोन, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इनकी जो कमाई होती है, अर्निंग होती है, वो कैंपेन से होती है। तो इनकी एल्गोरिथम भी कैंपेन फ्रेंडली बना दी गई है। अगर आप कुछ पैसे एड्स में खर्च करते हैं या कैंपेन में खर्च करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट्स को रैंक कराने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि रैंक ही करा देगा, बट ये है कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी या आपके प्रोडक्ट्स को हेल्प मिल जाएगी रैंक करने में। इसीलिए थोड़ा पैसा कैंपेन में लगाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, बट उसके लिए आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा तरीका है कूपन्स क्रिएट करना। बेसिकली कूपन से क्या है, आप अपने प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट लोगों को डायरेक्ट ऑफर कर सकते हैं। कूपन क्रिएट करने से एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाता है जिससे आपकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। इसीलिए आप थोड़ा बहुत कूपन भी क्रिएट करके कूपन का फायदा उठा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर विजिबिलिटी बढ़ेगी तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, कस्टमर्स क्लिक करेंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। इसलिए ये कैंपेन हो गया या कूपन हो गया, ये आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अल्टीमेटली ये मिलके आपके प्रोडक्ट्स को रैंक कराने में मदद करते हैं।
चौथा तरीका है डील में पार्टिसिपेट करना। या तो आप अपनी लाइटनिंग डील खुद से चला लो, या तो जो डील्स मार्केट प्लेसेस पे चल रही हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर लो। इससे आपकी विजिबिलिटी एक बार की बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। जब सेल्स बढ़ेंगी तो जिन प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ रही हैं उनके और अच्छे रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चारों तरीके आप आजमा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करा सकते हैं। बट याद रखिएगा, रैंक हो ही जाए ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा प्रोडक्ट रैंक ही करा दें। क्योंकि अगर कोई आपसे पैसे लेता है तो हो सकता है वो आपकी लिस्टिंग को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर दे, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट वो रैंक ही करा देगा। क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम है कि एल्गोरिथम किस प्रोडक्ट पे कैसा रिएक्ट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स आपके अचानक से बिकने लगते हैं और कभी कभी वो डिरैंक हो जाते हैं और बिकना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा गेम एल्गोरिथम के पास में होता है, जो कि उस प्रोडक्ट के रेटिंग, रिव्यूज से, आपके सेलर फीडबैक और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी या रिफंड रेट को देख करके, ये बहुत सारे पैरामीटर हैं जिससे वो आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करता है। इसीलिए किसी को कोई भी पे करने की जरूरत नहीं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, एक पैसा आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रैंक नहीं करा पाएगा। सब लोग ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, कुछ आपके कीवर्ड्स लगा देंगे, उसके बाद वो रैंक करता है या नहीं रैंक करता ये किसी को नहीं मालूम है। कीवर्ड्स की बात करें, amazon.in पे आप जो बेचने जा रहे हैं, एक वर्ड आप लिख दीजिए, आपको सर्च में बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे, वो आप अपने कीवर्ड्स में लगा सकते हैं। उससे अच्छा कीवर्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेजन का एल्गोरिथम वही वहां पे दिखाता है जो उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सर्च हो रहा होता है। इसीलिए ये बिल्कुल भूल जाइए आप कि किसी को पैसे देने पे आपके प्रोडक्ट रैंक हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप पैसा देने वाली बात तो बिल्कुल भूल जाएं, बल्कि जितना पैसा आप किसी को पे कर रहे हैं कि भाई मेरी लिस्टिंग्स को रैंक करा दें, उसका कुछ पैसा अगर आप कैंपेन में लगा देंगे या कूपन्स में डिस्काउंट दे देंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा और आपका जो सेल है वो बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि सेल्स बूस्ट करना गारंटी कोई ले ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई सर्विस प्रोवाइडर हो और चाहे कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हो। वो भले आपको प्रॉमिस करे कि नहीं हम आपको ज्यादा सेल्स ला के देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। सब अपना कुछ कीवर्ड्स वहां पे लगाते हैं, कैंपेन चला देते हैं, डील्स में आपका प्रोडक्ट लगा देते हैं, अदरवाइज फिर कोई तरीका नहीं बचता है। इसीलिए आप इन चारों मेथड्स को फॉलो करिए, और अगर आपके पास पेशेंस है और आपने लिस्टिंग अच्छे से की है, ई कॉमर्स आपको आता है, नहीं भी आता होगा तो समय के हिसाब से ई कॉमर्स आपको आ जाएगा। जैसे जैसे आप बेचते जाओगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट्स को बेटर रैंक करा पाओगे। लेकिन एक तो सच्चाई ये भी है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट यहाँ पे प्रोडक्ट्स रैंक कर रहा है, आपको सेल मिल रही है, कितनी सेल मिल रही है, कब तक मिल रही है, यहाँ पे एक प्रॉपर टीम होती है एम्प्लॉइज की जो सब कुछ वॉच कर रहे होते हैं। उनके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है आपको ज्यादा रैंक करा देने का या आपको डी रैंक करा देने का। इसीलिए मार्केट प्लेस का सपोर्ट आपके लिए एक बड़ी चीज होती है। अगर मार्केट प्लेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आप उसकी पॉलिसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप उसके दायरे में नहीं आ रहे हैं, तो कई बार आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ले आओ, अच्छे सेल प्राइस रखो, फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं रैंक करता है। तो ये सच्चाई है, इसको जान के आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।